दिन यहाँ पर तालाब खुदवा लिया, हम कैसे मान जाएं? नहीं गलत, सामने आपको आंख नहीं दिया, ऊपर वाला आंख दिया कि नहीं? ऊपर वाला तो आंख दिया है, ऊपर वाला आंख दिया है, मगर कागजों में ये जो आप बता रहे हैं, बता रहे हैं कि आप देख रहे हैं, हम कहाँ बता रहे हैं? आप मुखिया रहते तो ऐसा करते? ऐसा करते ये दोगलाई करते हैं। हाँ वही कह रहे हैं, आप मुखिया रहते तो ऐसा करते? ऐसा ही करते हैं। अच्छा कैसे मान ले कि ये जो दोनों भाई बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ से 5 लाख रुपए का उठाव कर लिया, कि हम कैसे मान ले? क्यों मान ले? कागज को हम लोग देखे, कागज को मानते हैं, मुंह को कौन मानता है? पीओ साहब खुद चोर है, आए हमारा इंक्वायरी करने। कैसे हम चोर मान ले? अरे नहीं मानिएगा तो कागज मानिएगा ना, हमारे सामने हमारा फोटो खींच के ले गए। हमने कुछ कार्य से यहाँ के लोग तो काफी संतुष्ट हैं, संतुष्ट मनरेगा का काम वो 100% अच्छा कर रहे हैं। 10 बार दौरा है बनकटवा प्रखंड में। आपके साथ क्या गलती हुई है सब बताइए? हमारे साथ तो आए हमारे इंक्वायरी में जब आए ना तो कहते हैं कि हुआ है, पैसा मिला है मनरेगा का, जॉब कार्ड मेरा, अकाउंट आपका। हाँ तो 5 लाख आप साबित करेंगे ना? साबित करेंगे कि कागज का साबित होगा? आपके कहने से, हमारे कहने से होगा? पीओ साहब के कहने से हो जाएगा? नमस्कार, मैं हूं नीरज प्रभाकर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 0 किलोमीटर। अभी मैं घुआधान प्रखंड क्षेत्र के महुआई पंचायत अंतर्गत खड़ा हूं, लेकिन कागज में यह ज़मीन बनकटवा प्रखंड क्षेत्र के निमोइया पूर्वी पंचायत में दिखाया गया है। मेरे पीछे आप तालाब देख रहे हैं। यह तालाब दिखने में मात्र एक है, लेकिन कागज़ इस तालाब का 3 व्यक्तियों के नाम पर है। वो व्यक्ति हैं इरशाद, नईमुद्दीन और अलियास। ये जो तालाब है, इस तालाब के ऊपर कई योजनाओं को अंजाम दिया गया है स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा। मेरे साथ एक बुजुर्ग हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? शेखर साहब। क्या कहाँ घर है आपका? सिखौना। हाँ। तो ये तालाब किनका है? शेखर साहब और नईमुद्दीन का और अलियास का। हाँ। तो आपका ये तालाब है कि नहीं है? है। आपका क्या नाम है? शेखर साहब नाम है। शेखर साहब नाम है। हाँ। क्या कहेंगे इस पर? इस पर है कि मारे हम लोग को कुछ नहीं, पोखर खुदवाए हम, अब पैसा उठा लिया मुखिया। तो ये पोखर कब खुदवाए हैं? क्यों हो गया, साल भर से ज़्यादा ही हो रहा है। साल भर से ज़्यादा हो गया। हाँ। जो कागज के अनुसार बताया जा रहा है कि पिछले मार्च में इन्होंने गेहूं की कटाई करवाई और गेहूं की कटाई करवाने के बाद अपने निजी कोष से इस तालाब को इन्होंने खुदवाया, लेकिन बाद में स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने इसका लाभ लेते हुए इस पर कई योजनाओं को उठा लिया, कई योजनाओं को अंजाम दे दिया, उसकी राशि की उगाही कर ली गई। तो न सरकारी कोई योजना का लाभ इन्हें मिला है, न इन्होंने आवेदन दिया है। फिर भी जनप्रतिनिधियों का कमाल देखिए कि पदाधिकारियों के सहयोग से, पदाधिकारियों की मिली भगत से इस तालाब को सरकारी लाभ दिलाते हुए अपने जेब को गर्म कर लिया गया है। और जब उस राशि की जानकारी हुई तो फिर बंद कमरे में पंचायत बुलाई गई। स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रखंड स्तर के जनप्रतिनिधि, साथ साथ मनरेगा कर्मी और पीओ भी उस पंचायत में मौजूद थे, लेकिन बात नहीं बनी और मामला यहाँ तक उठा है। इस पंचायत में कई अन्य तालाब ऐसे भी हैं जिसकी खुदाई कागजों में हुई है, धरातल पर उसकी खुदाई नहीं हुई, कागजों पर उसकी खुदाई जरूर हो गई है। अब यहाँ से चलते हैं हम उस तालाब की ओर जहाँ कागजों पे खुदाई हुई है तालाब की, आपको दिखाएंगे। चाचा का नाम? हमारा नाम तो शेख रमजानी है। रमजानी। घर सिखौना। इस तालाब के बारे में क्या कहेगा बा? तालाब के बारे में ये कहे कोई जो निशाद, नईमुद्दीन है, वो सुलेमान का भाई अथी है, कथी न अलियास, 3 आदमी के नाम से अलियास से ही ऐसी तालाब है। आई मुखिया सब पूछो तोरे से कजले उठा के चला गया, किसी को जानने नहीं दिया। कौन चीज़ उठा लो? एकरा लाभ तोरे से कजले सरकार से लाभ। हाँ, सरकार से लाभ उठा लेते जो असली जो जमीन के मालिक बा, हाँ, जिनकर तालाब खुदायल बा, हाँ, उनका तक लाभ पहुँचल है कि ना पहुँचल है। अभी हम सिखौना गाँव के ठीक बीचों बीच खड़े हैं और मेरे पीछे आप देख रहे हैं, मैं जहाँ खड़ा हूँ ये तालाब के पानी पर खड़ा हूँ। वाह रे सुशासन की सरकार। मैं तालाब के पानी पर खड़ा हूँ और मेरे पीछे जो ये 1.5 कट्ठा ज़मीन दिख रहा है, ये 6 भाइयों का है और इसके ऊपर लबालब पानी भरा हुआ है। यहाँ योजनाओं का लाभ ले लिया गया है। यहाँ तालाब की खुदाई हो चुकी है
और उसकी राशि की उगाही पंचायत प्रतिनिधि और स्थानीय जो मनरेगा कर्मी हैं उन दोनों की मिली भगत से, उनके साठ गांठ से इसकी राशि का उठाव कर लिया गया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे साफ साफ जलकुंभी से भरा हुआ है, और ये जो मेरे पीछे है ये बिल्कुल खेत है और यहाँ जलकुंभी का जमा हो गया है। मतलब आसपास के पानी बह करके यहाँ आता है और जलकुंभी यहाँ जम गया है। मतलब यहाँ तालाब कुछ है नहीं, लेकिन कागजों में इसकी खुदाई हो गई है। निकासी हो गया। सरकार के कर्मियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों का एक शानदार नमूना है जो जनता के हक पर डाका डाला जा रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, आप देखिए मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा, यहाँ कुछ नहीं एकदम, लेकिन तालाब खुदवा दी गई है और यहाँ पर कागजों में दिखाया जा रहा है कि पानी से एकदम लबालब है और अन्य कार्यों के लिए इसको प्रयोग में लाया जाना है। मतलब जहाँ एक ओर सरकार जल जीवन और हरियाली को लेकर इतना उत्साहित है, दूसरी ओर हरियाली का यहाँ क्या है हस्र। क्या नाम है आपका भैया? जी शमशुल। आपका सिखौना ही घर है? जी। क्या कहेंगे इस तालाब को? इसलिए तो बोल रहे हैं अपने ये गाँव तालाब का। किनका है? ये गांव का तालाब है, तो मुखिया खोना कहाँ है? खोना हुआ आप आइए, आप आइए। खोदा हुआ उधर में है। अच्छा। ये सब जल से जो भर गया ना कुमी से, तो इसमें तो कोई काम में नहीं होता। इसी तरह से है। तालाब कभी खुदवाया गया है कि नहीं? खुदाई नहीं किया, इसमें सिर्फ एक तो कुमी कागज में तो दिखा रहा है कि खुदवाया गया तो है। ये मुखिया गलती किया है, वो तो खुदा मुखिया के करके। द्वारा है कि स्थानीय अब पता नहीं अब किसके द्वारा, ये सब चोरी मिलू भगत ये लोग है, समझे। गांव समाज के व्यक्ति को पता नहीं जमीन लगता। किनका है? खेत किसका है? मुबारक का। अच्छा, चलिए ठीक। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे कि खाली चोरी हो ही रहा है। यहाँ तो 50 गो तालाब ऐसे ही खुला मुझे है। एक चीज समझा दीजिए, आपके यहाँ के जो मुखिया हैं, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि, जो मुखिया यहाँ के, वो महिला मुखिया है। महिला मुखिया तो ये तो उनके मुखिया पति काम कराते होंगे। पति तो काम सुनिए एक करावे मिनट। करते हैं। हमको पहले जवाब दीजिए कि कोई भी जनप्रतिनिधि क्या चाहेगा कि चंद कुछ पैसों के लिए 1000, 2000, 10,000, लाख रुपए के लिए अपनी पत्नी के नाम से कोई हेरा फेरी कराए या अपनी पत्नी के नाम से कुछ ऐसा काम करवाए जिससे वो अपनी पत्नी को जेल में भेज दे? ऐसा कोई काम करेगा? वो तो 100% वही है। कहीं नाला आपके बात को हम क्यों मान ले? आप कराइएगा। अगर आप जनप्रतिनिधि रहते तो कराते आप। इंक्वायरी कर नहीं सकते हैं आप नहीं मानिएगा हाँ, तो इंक्वायरी करिए। अगर आप जनप्रतिनिधि रहते तो अपनी पत्नी को जेल भेजने के लिए कुछ चंद रुपए के लालच में ऐसा आप कर तो सकते कह थे। रहे हैं कि नहीं किया, हम कहते हैं 100%। नहीं करेगा सर। ऐसा कोई व्यक्ति करेगा? जी नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं तो करेगा। यही तो हम इनसे पूछ रहे हैं जो ना। समाज के गिने हुए व्यक्ति है उनको अच्छा काम नहीं करना चाहिए, हाँ। जो हर आदमी को फायदा तो मंदी वही जो हो। कह रहे हैं कि मुखिया जी ने यहाँ पर तालाब खुदवा लिया, हम कैसे मान जाए? नहीं, गलत सामने आपको आंख नहीं दिया, ऊपर वाला आंख दिया कि नहीं? ऊपर वाला तो आंख दिया है, तब ऊपर वाला आंख दिया है, मगर कागजों में ये जो आप बता रहे हैं हाँ, उसके हिसाब बता से रहे हैं बताइए। कि आप देख रहे हैं, हम कहाँ बता अगर रहे आप हैं। मुखिया रहते तो ऐसा करते? ऐसा करते ये दोगलाई करते हैं, हाँ वही कह रहे हैं, आप मुखिया रहते तो ऐसा करते? ये ऐसा ही करते हैं। इस पोखरा के मुश्किल होता है इस घर से निकलना। इस सात के नाम पर निकासी किया गया है सर। हाँ। समझ गए? अच्छा। ये दोनों आदमी मिली भगत है, इसीलिए तो हुआ है। अभी मैं एक ऐसे सरेह में हूँ, इधर भेलवा, महुआई और शेखौना गांव है। तो भेलवा, शेखौना और महुआई गांव के ठीक बीचों बीच के सरेह में हूँ। यहाँ 1 से 1.5-2 किलोमीटर के रेडियस में एक भी गांव नहीं है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक बहुत ही पुराना खुदाया हुआ तालाब, पोखरा मेरे पीछे है। करीब करीब 15 से 20 साल पहले इसकी खुदाई कराई गई थी। और इस आश्चर्यजनक है कि इस तालाब के ऊपर भी पिछले वर्ष यहाँ के निमोइया पूर्वी पंचायत के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा इसको भी योजना में डालकर इसका भी लाभ ले लिया गया है। और जिनका ज़मीन है, असल में इस पोखरा के, इस तालाब के जो मालिक हैं, 2 भाई मेरे सामने हैं। क्या कहेंगे सर आप? मेरा नाम मोहम्मद निजामुद्दीन हुआ। हमारे पत्नी के नाम से यहाँ पे क्या नाम है पत्नी का? शबाना खातून। अच्छा, उनके नाम से? उनके नाम से उठा लिया गया हुआ है। कौन उठाया पैसा? असगरी खातून है, समिति, हाँ। पति दानिश। अच्छा, वो जो है यहाँ पे दोनों भाई के नाम से, हमारे पत्नी के नाम से पैसा उठा लिए हुआ है। हम लोग को कोई जानकारी नहीं है। अच्छा। उसमें से 1 रुपया भी आपको नहीं मिला है? 1 रुपया भी नहीं मिला गया है। ना हम लोग आवेदन दिए हुए हैं और ना कोई अथी दिए हुए हैं कि हाँ हमको लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमको कोई जमीन जानकारी नहीं। माल किसी का और कमाल किसी का। आप देख रहे हैं, जमीन के मालिक कोई और है
और इसके लाभुक कोई और हैं, और इसके कागज़ों में दरिया दिली दिखाने वाले, कागज़ों में घोटाला करने वाले स्थानीय जनप्रतिनिधियों के और मनरेगा कर्मियों के मिली भगत से कोई और है। आप क्या कहेंगे सर? जी, हमारा नाम हुआ मोहम्मद अताबुद्दीन। मेरे नाम का जो है जब हमको पता लगा, क्या पता लगा? पता लगा कि आपके नाम पर जो है नरेगा के माध्यम से जो है पोखरा का खोदाई किया गया है, तो हम तो कोई आवेदन दिए नहीं है न। ये हमारे पास जो है 20 वर्षों से ये तालाब है, ये ज़मीन हमारे पूर्वजों के नाम पर है, समझ गए, हमारे नाम पर तो है नहीं, लेकिन जाल फरोश कर करके हम लोगों को फंसाने के लिए जनप्रतिनिधियों के सहयोग से ये सब जो है पैसा का निकासी किया गया, जिसमें अफसर लोग हैं। कितना निकासी हुई है लगभग? लगभग जो है हमारे परिवार जो है, मेरे एक भौहो है, उसका भी नाम दिया है। तो दोनों आदमी के नाम से लगभग कितना पैसा है? लगभग हो जाएगा वही मान के चलिए ना 5 लाख के लगभग। 5 लाख ही कर रहे हैं, सही है? हाँ सही है, सही है, सही है लगभग। अच्छा अच्छा, तो क्या होना चाहिए, अब क्या होना चाहिए? हम पीओ साहब के इसके बारे में आवेदन दिए, समझ गए, लेकिन वो जो है हम लोग को 10 दिन के बाद कई बार कहे कि आप लोग घबराइए नहीं, इसका हम सोल्यूशन कर रहे हैं। इस तो सोल्यूशन के लिए वो जो है एक बार हम लोग 2 बार पंचायती बुलाए, समझ गए, वो हम लोगों को कहें कि आप लोग मिल जाइए कुछ ले दे करके, समझ गए। PRS को भी बुलाए, PRS जो है वो कहा कि हम लोग कहे उसको कि चलिए हमारा तुम पोखर बता दो, हमारा पोखर कहाँ है। PRS का क्या नाम है? शत्रुघ्न कुमार सिन्हा है, जो 4 वर्षों से यहाँ कार्यरत इस पंचायत में। अच्छा अच्छा, हाँ। तो PRS ने और PO ने आपको मिलाने की पंचायत में हाँ कुछ लेन देन करके जी खूब कोशिश की जी, तब क्या हुआ? जिसका हमको साक्षी वीडियो है। अच्छा, तो वीडियो है, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? आप लोग माने कि नहीं माने? जी ना, हम लोग कहा कि हम लोगों को पैसा की जरूरत नहीं, जो लोग इसमें दोषी है उस पर कानूनी PO कार्रवाई साहब की के जाए। द्वारा और PRS के द्वारा आपके दर्द का सही इलाज नहीं हो सका। जी ना ना ना, तो क्या इलाज होना चाहिए उसका? हम लोग उनको कहा कि उस पर FIR कीजिए, जो लोग दोषी है, हमारे तालाब को देख लिया जाए, जबकि वो तालाब हमारा जो है भेलवा पंचायत में पड़ता है, घोड़ासहार प्रखंड में पड़ता है। ये कैसे निकासी हुआ, इसके पीछे कौन लोग है? एक तो वो जो है दानिश है, उसकी पत्नी जो है उसका वीडियो है, थी समिति थी, वो लोग है, और इसमें जो है और अधिकारी लोग है। तो ये वीडियो दिखाया जा रहा है, वीडियो स्क्रीन पर जरूर आएगा, पूरा लेकिन आप देख सकते हैं इसमें पंचायती का सीन चल रहा है। इसमें पैसा PO और PRS के द्वारा साफ साफ कहा जा रहा है कि पैसे को ले करके कुछ मैनेज करने का काम वो बता रहे हैं कि इस जो ये परेशानी है, ये जो मामला उत्पन्न हुआ है, इस मामला को सेटल कर लीजिए। तो सेटल करने की बात हो रही है और ये PO की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही है। हम लोग पूरा आवाज़ रिकॉर्डिंग ये सब कुछ दिखाएंगे आपको थोड़ी देर बाद में। कैसे मान ले कि ये जो दोनों भाई बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ से 5 लाख रुपए का उठाव कर लिया गया, हम कैसे मान ले, क्यों मान ले? कागज को हम लोग देखे, कागज को मानते हैं, मुंह को कौन मानता है? PO साहब खुद चोर है, आए हमारा इंक्वायरी करने। कैसे हम चोर मान ले? अरे नहीं मानिएगा तो कागज मानिएगा ना, हमारे सामने हमारा फोटो खींच के ले गए। हमने PO के कार्य से यहाँ के लोग तो काफी संतुष्ट हैं। संतुष्ट मनरेगा काम वो 100% अच्छा करा रहे हैं। 10 बार दौड़ा है बनकटवा प्रखंड में। आपके साथ क्या गलती हुई है सब हमारे बताइए? साथ तो आए हमारे इंक्वायरी में जब आए ना तो कहते हैं कि हुआ है, पैसा मिला है मनरेगा का, जॉब कार्ड मेरा, अकाउंट आपका। तो इस पर ये दोनों भाई कह रहे हैं कि जमीन मेरा है, हमारे भावे के नाम से है, मेरे नाम से, और पैसा उठा लिए 5 लाख। ये 5 लाख कौन साबित करेगा? तो ये कह रहे हैं इनके पूर्वज के नाम से है, तो लड़का उनका है, तो उनका हुआ कि नहीं? हाँ, तो 5 लाख आप साबित करेंगे ना? साबित करेंगे कि कागज का साबित होगा, आपके कहने से, हमारे कहने से होगा? PO साहब के कहने से हो जाएगा? PO साहब के बाप का है का? अच्छा, आप जो कह रहे हैं सो सही है? हाँ एकदम सही है। क्या ये दोनों भाई का है? हाँ, ये दोनों भाई का है। तो ये जो कह रहे हैं कि इस पर भी गलत तरीके से पैसा का उठाव कर लिया गया है, हाँ। इसमें कितना सच्चाई है? ना, सब एकदम तोरे से कहते गलत उठा लिया। 60% है, ये लोग को दिया नहीं है कोई पैसा। हम लोग तो देहात का आदमी, हम लोग कुछ जानते हैं अपने से। तो पैसा क्या हो गया भाई, क्यों नहीं मिला? आपने कोशिश नहीं की? कोई जानकारी नहीं था। अभी कोशिश की नहीं, जब जानकारी हुई तो हुआ तो हम लोग PO साहब के पास आवेदन तो दिए। क्या कह रहे हैं PO साहब, क्या कह रहे हैं? हम कहा कि किस लेबर को भेजे, हमारे खेत में कब कमाया, मास्टर रोल में जो लेबर है उसको जो है आप एथी कीजिए, उसे तो पता अब क्या करेंगे? आपको अगर पैसा नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे? पैसा छोड़ देंगे? नहीं, हम लोग FIR करने के लिए कह रहे हैं, हम लोग आगे जो है कलेक्टर साहब के लिए जाने के लिए तैयार हैं। हमको जब जानकारी हुई कि हाँ हमारा पैसा उठ गया, तो हम PO साहब के पास आवेदन दिए। PO साहब जो हमको लगभग 15-20 दिन से दौड़ा रहे हैं, अब कह रहे हैं, पंचायती बैठवा रहे हैं कि पैसा ले करके इसको मैनेज कर लो। कितना पैसा कह रहे हैं? कितना पैसा देने के लिए? 1 लाख रुपया ले करके 5 लाख उठा हुआ है। किससे लेना है आपको? समिति से कह रहा है, समिति से लेकर ये के। योजना किसका है? समिति का है कि मुखिया का है? दोनों का मिली भगत है।
दोनों लेकिन कमेटी कहा में गया, हाँ कहा गया कि हम लोग को पीओ साहब बताया जो है आपका जो है ना योजना बनाया है थी समिति के माध्यम से है और लोगों का मुखिया के माध्यम से है। अच्छा, हम लोग को यही बात वो बताए तो हम लोगों का तो 1 लाख आप लिए कि नहीं लिए? ना नहीं हम लोग 1 लाख रुपए नहीं लिए तो मोटी राशि ले लेना चाहिए ना, था, क्या हम क्यों लोग छोड़ नहीं दिए? लिए। हम लोग कहे कि FIR कीजिए, तो FIR के लिए उन्होंने क्या कहा? इनकार कर गए, कहे कि हम नहीं करेंगे इनका। हम अपने आदमी पर हम कैसे करें, PRS भी वहाँ मौजूद था। अच्छा जी, तो उन्होंने कहा कि अपने आदमी पर हम कैसे केस करें? जी जी हम नहीं कर सकते हैं। अच्छा, तो फिर आप अब क्या करेंगे? अब पैसा छोड़ देंगे कि आगे की लड़ाई लड़ेंगे? आगे की लड़ाई हम लोग जारी रखेंगे के लिए तैयार हैं। पूछा जा रहा है, बुला करके पूछा जाता है, कहीं कह रहा है कि हम जान ही नहीं रहे। पीओ साहब को तो हम लोग बताए हैं सारा बात, पूरा गलती है इसका। देखिए अच्छा मुखिया जी, आप जिस लेवल का जॉब या जो खाता बिजली का उसी का मान लगता है। हाँ, तो सब कहने का मतलब ये है कि हम लोग जितना पार्टी नहीं दौड़ा उससे ज़्यादा हम लोग दौड़ गए आपके पास। तो अगर दानिश नहीं आता है तो उसके ऊपर वाला पर केस किया जाए। सर, इस सिखौना वाले मामले में क्या कहना है? तो उन्होंने आवेदन दिया है, उसका हम लोग जाँच करवा रहे हैं, देखते हैं क्या है, जिससे जाँच में क्या आता है उस हिसाब से हम क्या ये आपके कार्यकाल का है? नहीं, ये मेरे कार्यकाल तो नहीं है, ये हमको लगता है मार्च 2021 का मामला है। हमको अगस्त में यहाँ एग्जाम ये फिर भी हम उसको देख रहे हैं। हाँ जी, रुकिए, जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी मेरा न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।